स्वागत है आपका फिर से फियरनेस सागर के एक नए एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर साल होली का पर्व खुशी से मनाया जाता था। लेकिन इस साल कुछ अलग ही माहौल था, क्योंकि आज के दिन रहस्यमय और डरावनी घटनाओं ने गांव को घेरा हुआ था। क्योंकि होली की रात उस गांव में पुराने मंदिर में भूतिया रात मानी जाती थी। क्योंकि अक्सर लोगों का ये मानना रहता था कि उस पुराने मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती थी। इसीलिए गांव के लोग होली की रात कभी भी उस मंदिर के सामने तक भी नहीं आते थे। लेकिन आज के दिन बहुत ही ज्यादा गजब हो गया, क्योंकि आज के दिन मंदिर से आवाजें नहीं आई, बल्कि वहां पे एक लाश मिला और उस लाश को देखकर सभी लोग डर गए। फिर उसी दिन एक और घटना हुई, जो कि कुछ बच्चे बाजार में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, जो कि उसको ढूंढने के लिए उसके दोस्त तक भी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। तो अगले 2 दिनों के बाद बाकी दोस्तों ने निर्णय किया कि आज चलते हैं हवेली पे खेलने। तो वो लोग वहां पे गए तो उनको वही लड़का मिला जो उस दिन खो गया था, जो कि उन लोगों का मन कर रहा था कि आज हवेली में जाकर खेलने के लिए। लेकिन जब वो लोग खेल रहे थे तो खेलते खेलते उनको ये पता चलता है कि उन्हीं के दोस्त का लाश यहीं पर है, जो कि उसकी लाश अधमरी और बहुत ही कि रहस्यमय घटनाओं से परिचित थी। और उस लाश को देखकर सभी लोग डर गए, जो कि उनके जो दोस्त थे वो सब पूरे डर गए, क्योंकि हवेली के आसपास यहाँ कोई घूमता तक भी नहीं था, तो ये कैसे मर गया। फिर उसी ही दिन शाम को 7 बजे एक स्त्री के साथ हादसा हुआ, जो कि उस रात घर में स्त्री अकेले थी। तभी उसे ये लगा कि मुझे कोई बाहर से पुकार रहा है। तभी उसे एक आवाज आई, जो कि अंदरूनी आवाज थी, और वो आवाज में ये बोला था कि मुझे तुझे मारना है। और इस आवाज सुनकर वो स्त्री पहले डरी और फिर डर के भागने लगी, और वो दौड़कर भागते रही। और भागते भागते वो जहाँ भी जा रही थी वहां पे उसका आवाज वो पीछा करते रह रहा था। लेकिन भागते भागते वो कैसे कैसे घर तो पहुंच गई, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था, और वो दिन प्रतिदिन उसका मानसिक और खराब होते रहता था, और वो पागल हो गई थी। और इसे देखकर गांव में पूरा अफवाह फैल गया कि आजकल गांव में हो क्या रहा है। और दिन प्रतिदिन गांव में ऐसा हादसा होने लगा, जो कि गांव के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। जो कि जांच पड़ताल के बाद गांव वालों को ये पता चलता है कि एक पुराना मंत्र था, जिसको उपचार करने से गांव के बच्चे लोग सुरक्षित रहते थे। लेकिन होली के समय ऐसा पालन बिल्कुल नहीं हुआ, और इसी कारण अंदरूनी शक्तियां गांव पर कब्जा कर ली। और इसी समस्या को लेकर गांव के लोग सब बाबा के पास गए, जो कि गांव वाले बाबा के सामने हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे थे कि अब की बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो बाबा ने ये समाधान निकाला कि चलो इसका कुछ हल निकालते हैं। तो इसी कारण एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया गया है गाँव में, और यज्ञ करने के बाद अगले कुछ दिनों में गांव की समस्या हल हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा।